गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना कुमार मंडल, नॉर्थ ईस्ट पीआईसी, आप सभी को 12 बजे के जूम मीटिंग में स्वागत करते हैं। और ये जूम मीटिंग मंडे टू फ्राइडे हमेशा लगातार चालू है। और इस चीज़ को आप समझिए कि 12 बजे का जो ट्रेनिंग सेशन जो होता है बहुत ही पावरफुल व्यक्ति से स्टार्ट होता है। बहुत अचीवमेंट वाले व्यक्ति होते हैं इस 12 बजे के मीटिंग में। तो जितने भी व्यक्ति हैं हमेशा 12 बजे का जूम मीटिंग जरूर सुने। और अभी अपने डाउनलाइन में इस लिंक को जरूर शेयर करें। आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है मैडम वो सुमन यादव जी हैं, जो डबल डायमंड हैं। और उनकी जो जर्नी है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। मैडम एक सफल परिवार से ही हैं भी, लेकिन डीएक्शन को क्यों चुनी और क्यों इनका कैसे इनका जर्नी स्टार्ट हुआ डीएक्शन में, उनके जुबानी सुनेंगे। और थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो सुनने में मुझे आया है, इनका जो हस्बैंड है वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। मैम बताती हैं कि हस्बैंड का जो इनकम है मंथ के लास्ट तक जाते जाते खत्म हो जाता है, लेकिन मैडम का जब तक खत्म नहीं होता है नेक्स्ट इनका बोनस जो है क्रेडिट हो जाता है इनके अकाउंट में। तो ये इनका सबसे प्लस पॉइंट है कि जो कभी भी हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, ये इतने सक्षम हो चुके हैं अभी तक में डबल डायमंड तक। आगे का जर्नी तो बहुत लंबा है। और मुझे उम्मीद है कि इनका जो सपना है और ज़्यादा पूरा हो। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आज का मीटिंग मैम आपके हवाले है, आपके लिए मंच है। आगे का जो भी आपका जितना टाइम रहेगा वो आपके लिए रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाइए। आपके हाथ में ये स्टेज है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने मेरे बारे में इतने अच्छे तरीके से बात किया है। और दूसरी बात, हमारे आज जितने भी मैनेजमेंट हैं जो आज 12 बजे मीटिंग डेली कर रहे हैं, वो हम सभी लोगों को कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए भी हम पूरे मैनेजमेंट को, सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सुमन यादव, आज रिएक्शन प्लेटफॉर्म से पहले मैं एक हाउसवाइफ, मैं अपना परिचय छोटा सा बताना चाहूंगी कि मैं एक छोटे से गांव से थी। और मेरी जो पढ़ाई थी वो में बीएड थी। मैंने बचपन से ही ये सोचा था कि मैं पढ़ करके कुछ नौकरी नौकरी में, जैसे मुझे शौक था कि मैं एक टीचर बनूंगी। टीचर बनने का मुझे बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जब मेरी पढ़ाई एमए बीएड हम कर लेते हैं, जैसे ही हमारा एमए फर्स्ट ईयर होता है उसी समय मेरी शादी का बात होता है। तो उस समय मैं यही सोच रही थी कि आज अगर मैं शादी नहीं हो रही है तब तक तो मैं पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर लूंगी। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो शायद हम पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी आज महिलाएं हैं, बहनें हैं, अगर ये शादी के बाद ससुराल जाती हैं तो जिम्मेदारी अलग हो जाती है। क्योंकि उस समय हम लोगों का जो पढ़ाई रहता है, तो ससुराल में जाने के बाद ये पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये जहाँ तक मेरा मानना था। तो जब 2004 में मेरी शादी की बातें चलने लगी, मैं नानी के घर रहती थी। बहुत ही ज़िम्मेदारी से मैं पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे शौक था एक टीचर बनने का। लेकिन जब शादी की बात हुई, मैंने मना भी किया। अपने घर में सबसे छोटी थी, हर भाई-बहन में सबसे छोटी बहन थी और बहुत शौक था पढ़ने का। तब जा कर के मेरे भाई साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी जब हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब मेरी शादी 2004 में होती है और मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी पढ़े लिखे उस समय नौकरी नहीं कर रहे थे। उनकी भी पढ़ाई चल रही थी और मेरे ससुर जी टीचर थे और जो ददिये ससुर थे वो कानीगो थे। मुझे बहुत खुशी मिली कि चलिए, मैं ससुराल में बहुत छोटे परिवार से थी और बहुत जैसे कोई सरकारी जॉब करने वाला नहीं था, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए कभी कोई रुकावट नहीं किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, चलिए मुझे शिक्षित फैमिली मिली है, मैं वहाँ जा कर के अपनी पढ़ाई करूँगी और करने के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 2006 में जाते-जाते मेरी बड़ी बिटिया ऑपरेशन से होती है। जब मेरी बेटी ऑपरेशन से होती है, उसके पहले मैंने एमए फाइनल करने के बाद बीएड भी कर लिया, लेकिन नौकरी मुझे नहीं मिली। 2000 जब 6 में मेरी बिटिया होती है, तो उस समय मैं
बहुत ही परेशान हो गई हेल्थ को लेकर के। जब ऑपरेशन हुआ तो हमारे कमर में इतना दर्द होता था कि हम झुक के खड़े नहीं हो पाते थे और आँखों में चश्मा लग गया, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। महिला जैसी संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिसके कारण मैं घरेलू काम भी नहीं कर पाती थी। और जब धीरे-धीरे हमने देखा कि अब हम तो बीमार स्थिति में हो गए हैं, अब कैसे क्या होगा? लेकिन जब जैसे ही मेरी पढ़ाई तो उस समय चल ही रही थी, तैयारी चल रही थी, लेकिन नौकरी मुझे नहीं मिली किस लिए कि मेरी सेहत खराब हो गया। जब सेहत खराब हुआ तो मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई किया करती थी। उस बीच हमारे मैम अपने आप को अनम्यूट कर ली। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम अनम्यूट कर लीजिए। यस। जी। तो हमारे हस्बैंड को जब मेरी बेटी हुई 2007-8 में, 7-6 में बेटी होती है, 8 में उनको नौकरी मिल गई। वो चले जाते हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट उनकी पोस्टिंग थी और जब 2006 के बाद 2010 में मेरी दूसरी बेटी भी ऑपरेशन से होती है। अब मेरा सेहत बहुत खराब हो गया, मैं इतना परेशान रहने लगी कि जो परेशानी मेरी पहले ऑपरेशन में हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई। बहुत मैं कमज़ोर हो गई और मुझे इतनी दिक्कतें होने लगी कि मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाती थी। जैसे हमेशा थका-थका सा लगता था और मैं बिस्तर पर ही रहती थी। खाना बनाना, बच्चों को देखना और हस्बैंड वहाँ टीचर, ये देखना मुझसे हो नहीं पाता था। फिर 2011 में हमारे हस्बैंड मुझे अपने साथ ले गए बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मैं जब इनके साथ जाती हूँ, तो जाने के बाद जब वहाँ खाना बनाना होता था, दोनों बच्चियों को देख-रेख करनी होती थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, इतनी वीकनेस लगती थी। मैं इनसे कहती थी कि मेरा तो एकदम काम कैसे करूँ? मुझे इतनी वीकनेस है, चश्मा बहुत ज़बरदस्त लगा था, थोड़ा-सा भी धूप लगती थी या धुआँ लगता था, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ 3-3 4-4 बार हम अपनी आँख की धुलाई कराते थे। तो इतना दिक्कतें मुझे थी, तो मैं सोचती थी कि भगवान अगर इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाती, क्योंकि मैं जब काम ही नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा रहना बेकार है। लेकिन बच्चे भी साथ में तो बहुत दिक्कतें हो ही रही थी। उसी बीच हम थैंक्स करेंगे अपने अपलाइन जौनपुर से अनिल सर यादव के लिए, जहाँ भी हों उनको हमारी उम्र लग जाए कि आज वो हमको डिएक्शन नहीं दिए होते, उसी बीच मुझे डिएक्शन मिला। लेकिन डिएक्शन मेरी वजह से नहीं, मेरे हस्बैंड को हाई बीपी हुई और बहुत दिक्कत थी। मैं उनको लखनऊ लेकर के आई। आने के बाद अनिल सर जबकि हमारे हस्बैंड की जॉइनिंग कर दिए थे क्योंकि उनके फ्रेंड थे डीएक्शन में, लेकिन हमारे हस्बैंड भी एक टीचर और डीएक्शन को मानते भी नहीं थे क्योंकि इसकी पावर को नहीं समझ रहे थे। जब इन्होंने देखा कि बनारस में जाकर के एक मीटिंग में बहुत अच्छा सेमिनार था, वहाँ से हमारे बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे। वहाँ इन्होंने सुना और सुनने के बाद वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया और गैनोडर्मा के बारे में बताया गया कि ये किंग ऑफ फर्ग है, आप इसको ले जाके खाइए। जब हमारे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रहते थे वहाँ प्रोडक्ट घर में गया, तो मेरे हस्बैंड ने खाना शुरू किया और उन्होंने बताया कि आप भी खाओ, क्योंकि ये सभी फैमिली के लिए है, जो बीमार है उसके लिए है ही है, जो नहीं बीमार है उसके लिए भी है। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं इनसे यही बोली कि ये तो दवाई है, आपको बीपी हुई है, मुझे तो गैस बनती है, महिला संबंधी समस्या है, कमर में दर्द है, आँखों में चश्मा लगा हुआ है, ये सारी समस्या के लिए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने मुझे बताया कि मैं भी यही प्रश्न किया था वहाँ डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अगर आपके घर में एक कमरे में अगर आग लगी हो, तो जो सामान बचा है उसको बचाएँगे कि जिसमें आग पकड़ ली हो। तो स हमने बताया कि जो सामान बचा है मैं उसको पहले बचाऊँगा। तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं तो वही सेम है, अगर आपके शरीर में बीमारी लग चुकी है, तो आपके फैमिली में जिसको बीमारी नहीं है उसको ज़्यादा प्रोडक्ट खिलाइए, ताकि उसको बीमारी ना हो। तो हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो भी जाओ। कह रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा बता रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे लिए गलत नहीं करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट को खाना शुरू किया और खाना-पीना शुरू किया और शुरू करने के बाद हम स्पारो लेना शुरू किए और चाय का पानी पीते थे और 2 इन 1 कॉफ़ी भी पीते थे, 2 इन 1 कॉफ़ी हर सारा प्रोडक्ट खाने लगे और खाते-खाते मेरा काफ़ी स्वास्थ्य सही हो गया। जो मुझे वीकनेस लगती थी, ये वीकनेस हमारा खत्म हुआ और धीरे-धीरे मेरे आँखों का चश्मा उतर गया और कमर का दर्द धीरे-धीरे ये भी चला गया।
और मैं काम करने लगी और मेरा मन भी काम में लगने लगा, बच्चों को देखना सब कुछ मेरा आराम से धीरे-धीरे होने लगा। लेकिन 10 में बेटी होने के बाद 2014 में 30 नवंबर को मेरा बेटा फिर ऑपरेशन। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को तो। जब 2014 में 30 नवंबर को मेरा बेटा होता है, तो वो भी ऑपरेशन से होता है। जब 3 ऑपरेशन होता है, लेकिन जो 2 ऑपरेशन के बाद मेरी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन मेरे बेटे में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भरपूर स्पारुलिना खाती थी, भरपूर चाय पीती थी, कॉफ़ी पीती थी और एक लाइट कॉफ़ी आती थी, उसको मैं बहुत ही खाती थी। उसको मतलब जैसे मुझे उसका अमल लग गया, मुझे उसको नशा जैसे हो गई, मैं जाती थी कमरे में फिर खाने लगी, बहुत खाती थी। और जब हस्बैंड से खाती थी क्योंकि मुझे उस समय दवाई समझ में आ रही थी कि ये तो दवा है, इसको मैं खाऊँगी, ये महँगा भी मुझे लग रहा था, तो इनसे कहते थे कितना इतना प्रोडक्ट महँगा है, मैं कैसे खाऊँ? तो ये कहते थे कि मैं टीचर हूँ और मैं तुमको ला के दे रहा हूँ। आज अगर ये प्रोडक्ट तुम खा ही रहोगी तो कल भविष्य में जब बच्चा आपका होगा ऑपरेशन से तुमको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो तब मैं खाने लगी कोई बात नहीं मैं इसको खाऊँगी, आज खाऊँ रहूँगी मुझको बाद में दिक्कत नहीं होगी। जब मेरा बेटा होता है उस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ब्लड की कमी नहीं थी, थकान कुछ भी नहीं, जितनी भी जाँचें आई सब एकदम बढ़िया थी और मेरा जब बेटा हुआ, तो बेटा होने के बाद मुझे सब कुछ पता था जबकि दोनों बच्चियों में हम बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन जब बेटा हुआ तो मुझे सब कुछ पता था, बहुत अच्छा और एनर्जी भी खूब थी जैसे खूब अच्छा महसूस हो रहा था। वहाँ हम अस्पताल में थे तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन अनिल सर हैं वहाँ बॉटल का बॉटल चाय बना कर के लाया करते थे। और कॉफ़ी, कोको जी सब वहाँ की आप यहाँ खाओ-पियो सही रहोगी। फिर मैं जब वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से आती हूँ, फिर अपना प्रोडक्ट आरजीजीएल, स्पारुलिना सब मैं खाया करती थी। और अपने बच्चे को 1 महीने का जब बच्चा हुआ, तो गैनोडर्मा से 1 जीएल और 1 स्पारुलिना सुबह से लेके शाम तक इसका हम कैप्सूल खोल करके अपने दूध में करके, चम्मच में करके अपने बच्चे को चटाया करते थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते थे कि आज अगर बच्चा खाएगा तो बहुत ही मजबूत होगा और जीएल उसके माइंड को बहुत तेज करेगा, जीएल को भी तुम खिलाया करो। 1 महीने के बच्चे को मैं खिलाना शुरू की और धीरे-धीरे मेरा बच्चा फिर थोड़ा-सा बड़ा हुआ, मैं शहर में करके खिलाने लगी और खिलाने के बाद जब मेरा बच्चा आज बड़ा हो गया है, तो वो खुद से खाता है। और स्पारुलिना को गिनता नहीं है कि कितनी गिनती है और उसको चबा-चबा के खूब खाता है और जीएल को भी खाता है, कोको जी को, यानी सारा प्रोडक्ट हमारे बच्चे खाते हैं। तो आज मुझे कभी किसी डॉक्टर के यहाँ ना मुझे जाना पड़ता है ना मेरे पर बच्चों को जाना पड़ता है, ना मेरे फैमिली किसी को नहीं जाना पड़ता। तब ये सवाल उठता है कि मैं डिएक्शन को क्यों करूँ? ये मेरा छोटा-सा स्टोरी था कि मैंने एक पढ़ाई के लिए सपना पाला कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन मुझे हेल्थ का समस्या हो गया, तो मैं अब नौकरी कहाँ? नौकरी तो कोसों दूर भाग गई कि अब तो हमारा जीवन चलाना मुश्किल है, खाना बनाना मुश्किल है, कैसे हम नौकरी अब करेंगे। लेकिन जब मेरी सेहत डिएक्शन के प्रोडक्ट से सही हुई तो मेरा मन बोला कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो हम हमारे हस्बैंड, हमारे गुरु हैं, मैं उनके लिए भी सभी लोगों से चाहती हूँ कि हम उनके लिए भी ताली बजाएँ और मैं थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड को क्योंकि आज के गुरु जो हमारे हैं वही हैं। और आज हमारे जो सब दुनिया में लाने वाले, जो हमारे फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सियो जिनके लिए मैं सत-सत नमन करूँगी कि आज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम सभी महिलाओं के लिए दिए कि जो एक आम महिला से ख़ास महिला बन जा रही है। और अपने गुरु पिता, गुरु माता प्रोफ़ेसर सर को भी और रत्ना मैम को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और सत-सत नमन करूँगी कि आज इंडिया में शायद नहीं लाए होते तो आज हम सभी डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म नहीं पाए होते। और आज हम सभी के जो एक मेंटर के रूप में हैं हमारे गुरु माता आज रितु मैम और नरेंद्र द्विवेदी सर जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिसके माध्यम से आज हम सभी लोगों के यूपी में मिला है, उनके लिए भी हम सत-सत नमन करेंगे और खास तौर पर अनिल सर के लिए और अपने हस्बैंड के लिए कि आज मुझे रिएक्शन में प्रोडक्ट ला करके खिलाए नहीं होते, शायद मेरा विश्वास नहीं बढ़ता। तो जब मैंने फिर से विचार करने लगी अपने हस्बैंड से कि मुझे नौकरी की अब फिर से मुझे बीएड जो किए हैं, फिर तैयारी करूँगी, मुझे नौकरी करना है। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियाँ थी, सभी लोग टीचर बन गई थी और मैं इतना पढ़ कर के मैं घर में कैसे बैठ गई हूँ, मैं खाना बनाना, बच्चों को देखना
अब तो मैं स्वास्थ्य भी पा गई, अब मैं क्यों घर में बैठूँ? क्योंकि मुझे चैन नहीं मिलता था। मुझे रात में जब मैं सोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होता था, कितनी पढ़ाई करने के बाद मैं एक बेरोज़गार महिला, बच्चों को देखना, ये मुझे कसक बहुत रहती थी। तो मेरे हस्बैंड के द्वारा बताया जाता था कि तुम डिडक्शन में बात करो। तुम अगर नौकरी करती तो तुम्हारे इधर-उधर के लोग जानते, जहाँ नौकरी करोगी वहाँ के लोग जानेंगे और मायके ससुराल के लोग जानेंगे, लेकिन डिडक्शन का प्लेटफ़ॉर्म तुम नहीं जान रही हो, मैं समझ रहा हूँ डिडक्शन का पावर, तुम डिडक्शन में लोगों को बताओ। तो मुझे लगता था कि ये मैं चाय बचाऊँ बताऊँ क्योंकि मुझे ये दिमाग में था कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, एमए, बीएड की हूँ, मैं टीचर बनने के लिए और मैं ये कि चाय बेचूँ। लोगों को अगर मैं बताऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये चाय बेचने वाली हैं और मुझे बहुत ही शर्म मतलब बहुत शर्म महसूस होती थी। फिर हम कहे नहीं हमसे ये नहीं होगा। मेरे हस्बैंड जब भी कहते थे मैं कहती थी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं ये करूँगी। लेकिन हस्बैंड वही है ना कि जो गुरु होता है वो जानता है कि डिएक्शन में कैसे अगर किसी का पत्नी है तो पति को लाने में कैसे लाना है वो भी जान जाते हैं और अगर पत्नी है तो पति को लाती है और पति है तो पत्नी को लाता है। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि अब इसको मनाना मुश्किल है और ऐसे बड़ी-बड़ी मीटिंग में मुझे लेकर के जाना शुरू किए, कि तुम भी चलो, अब बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं और साथ में बाबू छोटा था, मैं ले करके उसको जाती थी मीटिंग में। जब वहाँ मैं मीटिंग में गई तो देखी कि बहुत कम पढ़ी-लिखी महिला, यहाँ तक कि बिना पढ़ी महिला जिसको माला भी मिल रहा था, सम्मान भी मिल रहा था और माइक पकड़ कर के बातें भी कर रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि अरे मैं तो इतनी पढ़ी और मेरे माइंड में ये है कि मैं एमए बीएड और एक बिना पढ़े लिखी महिला डिएक्शन में सिर्फ यही जो चाय पी हैं, जो स्पारुलीना खाई हैं, जो नोनजी जूस पिए हैं, इसको बता रही हैं कि इसको खाने के बाद कितना फ़ायदा मिल रहा है और स्वास्थ्य ठीक हुआ है। आज पैसा कोई 50,000 कोई 25,000 कोई लाख रुपए, कोई ऐसा भी हम सुनने को मिलता था कि आज विदेश यात्रा भी कर रही जब वहाँ से हमने देखा तो मेरे माइंड में ये हुआ कि मुझे करना चाहिए और मैं डिएक्शन को धीरे-धीरे दिल से लेने लगी और जितने भाई-बहन हमारे जुड़े हुए हैं सबसे मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं उस मीटिंग को देखी तो मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि अरे! मैं तो एक टीचर बनने के लिए मैं सोच रही थी, ये तो मुझे बहुत ही सुनहरा अवसर मिल गया है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, जहाँ से मेरे हस्बैंड का पैसा आना बंद हो जाएगा नौकरी करने के बाद। ये तो डिडक्शन एक पैसिव इनकम देगा कि जहाँ हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो भी ये पैसा मिलेगा। तो मेरे माइंड में एकदम दिमाग से ले लिया हमने और बहुत ही दिल से लेते थे जैसे होता है ना कि मैं हस्बैंड को विरोध करती थी कि आप कुछ भी करिए, लेकिन घर में रहिए, हम हमको समय नहीं देते और बच्चों को नहीं देते। तो ये चीज़ें हमारी खत्म हुई, तो मुझे रिएक्शन मैं हो जाना जैसे अभी मैं अपनी महिलाओं को बताती हूँ कि आप रिएक्शन मैं जब तक नहीं होंगी, तब तक रिएक्शन आपको वो चीज़ नहीं देगा। आपको रिएक्शन मैं होना है, आपको खाने में रिएक्शन दिखना चाहिए, पीने में रिएक्शन दिखना चाहिए, सोने में रिएक्शन दिखना चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं खाना बनाती हूँ, तो भी मुझे रिएक्शन दिखता था। कुछ भी करती थी सिर्फ रिएक्शन दिखता था। लेकिन उस बीच लॉकडाउन लग गया जब मेरी शुरुआत थी। तो फिर मीटिंग बंद हो गया तो हम घर में फिर बैठ गए, हम जौनपुर चले जाते हैं। फिर वहाँ से जब फिर से हम थैंक्स करेंगे अपने प्रोफ़ेसर सर और रत्ना मैम के लिए, गुरु पिता और गुरु माता के लिए कि अगर आरबीसी यूट्यूब चैनल नहीं चलाए होते, तो शायद आज मैं रिएक्शन में टिकती नहीं। तो जब मैंने देखा कि 7 बजे की मीटिंग डेली, घर में बैठ कर के मैं डेली आरबीसी मीटिंग को सुनती थी। सुनने के बाद ऐसी-ऐसी बहन कि जिन्होंने अपने मुख से बताती थी कि जब मैं रिएक्शन को मीटिंग सुनने जाती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे चौराहे पे मारते थे, मेरे हस्बैंड विरोध करते थे, मेरे हस्बैंड जाने नहीं देते थे। ऐसी-ऐसी बच्चियों को भी सुनी थी कि जो बच्ची पढ़ी नहीं थी, वो भी कितने लोग अगल-बगल के तमाम अफ़वाह उड़ा देते थे, कहाँ जा रही, कैसे जा रही है। लेकिन आज रिएक्शन में काम करने के बाद लाख रुपए कमा रही है, जिसकी शादी के लिए सोचा जाया करता था, उसकी शादी के लिए आज लाइन लग गई है कि हमारे यहाँ शादी कर लीजिए। क्योंकि ये पावर डिडक्शन ने दिया उसको इतना कि पैसा आने लगा। तो कहीं न कहीं ये मुझे बातें बहुत बढ़िया लगी और हमने एकदम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं डिडक्शन को खूब करूँगी। और फिर मैं जब जब वहाँ से आती हूँ सुल्तानपुर में, जब सुल्तानपुर में आती हूँ, तो फिर मैं अपनी सहेलियों को धीरे-धीरे बताना शुरू की और बताते-बताते छोटी-छोटी टीम होते-होते हमारी आज काफ़ी हमारे साथ महिलाएँ हो गईं। मैं बताने लगी और जब बताना शुरू की तो मुझे लगा कि मैं
बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बात तो कर ही लूँगी। लेकिन रिएक्शन में कहा जाता है, मेरे हस्बैंड ने बताया कि अगर सुमन तुम निकलोगी तो तुम्हारा कहना तुरंत लोग नहीं मानेंगे। अगर तुम 10 को बताओगी तो 1 मानेंगे, तुम्हारी फ़ील्ड ना सुनना होगा, तुम्हारी किताब ही ना सुनना होगा। जो भी तुमको कुछ बताएगा, मना करेगा तो उससे तुम निराश मत होना, फिर आकर के मुझे बताओगी, क्योंकि जिस तरीके से एक मोबाइल होता है, सुबह से चार्ज होकर के दिन भर बातें की जाती है, शाम तक फिर चार्ज करना पड़ता है, उसी तरीके से तुम्हें अपने गुरु से एक ज्ञान लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन फिर मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो चाय बता दूँगी बॉटल लेकर के। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने आसानी से नहीं मानेंगे लोग, लेकिन निराश मत होना। अगर कदम आगे निकालना तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि रिएक्शन तुमको वो चीज़ देगा, बच्चे तुम्हारे हैं, फैमिली तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी है। मैंने इनकी हर बातों को मान करके और जब मैं निकली और निकलने के बाद मैं बताना शुरू की शुरू में, तो लोग मुझे मना कर देते थे और मज़ाक उड़ाने लगे कि अरे कब से ये डॉक्टरनी बन गई। एक हाउसवाइफ़ होकर के एक टीचर, इनके हस्बैंड टीचर हैं और इनका पेट नहीं भर रहा है। पैसे के लिए गाँव-गाँव घूम रही हैं, घर-घर घूम रही हैं, पर्स टाँग रही हैं, मतलब तमाम बातें लोग कहते थे। तो हमने देखा था, सुना भी था कि जहाँ जिसका मज़ाक उड़ाया गया है, वही इतिहास को रचा है। तो हमने जो है कि ये चीज़ देखा कि नहीं, अब मुझे चाहे जो भी दुनिया कहे, दुनिया का काम है कहना, लेकिन मैं रिएक्शन में करके दिखाऊँगी, तो लोगों की एक दिन वही बातें पलट जाएगी कि नहीं, ये कुछ अलग कर रही थी। बताते-बताते जब मैं 1-2 महिलाएँ हमसे मानने लगीं और जब मैं बता ली तो मुझे लगा कि अब मुझे बताने आ गया है। और मैं आपको बताऊँ, खुशी तब मिली कि जब ऐसे बहनों का ये प्रोडक्ट किसी का हाथ कटने से बच गया। डॉक्टर के कहने के बाद कि ये हुआ कि इनका हाथ कट जाएगा। हमारी भाभी हैं किरण भाभी, आज उनका हाथ डॉक्टर ने बताया था कट जाएगा। लेकिन हमने उनको प्रोडक्ट बताया कि भाभी आप नोनजी पीजिए। यही नोनजी 4-4 बॉटल पूरे 1 महीने में पीती थी। और स्पारुलिना को 20 सुबह 20 शाम को खाती थी। आरजीजीएल 5 और 5 सुबह 5 शाम खाती थी। सारा प्रोडक्ट खाती थी, खाने के बाद उनका हाथ बच गया, नहीं कटा। तो ये मुझे बहुत अच्छा विश्वास हुआ और ऐसी बहनों को हमने बताया कि आप स्पारुलिना खाइए और आप चाय खूब पीजिए और पीते रहेंगी तो आपका जो खून की कमी थी, जो कमज़ोरी थकान होता था, हर गर्मी में जिसको बॉटल चढ़ाने की नौबत आ जाती थी, ऐसे बहनों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। महिला संबंधी समस्या हमारी महिलाओं को इतना ज़्यादा थी कि जो बिस्तर पे पड़ी थी, आज बताने के बाद, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के बाद आज इसमें 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक लोग कमा रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सामने से वो लोग धन्यवाद करती थी कि दीदी बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बताया और आपके द्वारा मुझे ये स्वास्थ्य मिला। तो ये कहीं न कहीं इंसान पैसा कमाता है बट दुआ नहीं कमा पाता है। तो मुझे और अच्छा लगने लगा कि चलिए ये तो दुआ का पैसा है और ये पैसा बहुत ही हम सभी लोगों को फलित होगा, क्योंकि जो पैसा हम दुआ से कमाते हैं, वो हम सभी लोगों को बहुत अच्छा रहता है। तो मेरा मनोबल ऐसे बढ़ता गया और मैं लोगों को बताती गई, मैं भूल गई। मेरे हस्बैंड ये भी मुझे कहा करते थे कि तुम्हारी जितनी भी सहेलियाँ पढ़ कर के नौकरी कर रही हैं, एक दिन तुम ऐसा उन लोगों के सामने जाओगी कि जितना उनका 1 महीने का तनख्वाह होगा, उतना आपका 1 दिन का होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज आज वो दिन आ गया कि आज हम धीरे-धीरे, जब मेरे हस्बैंड डायमंड हुए थे, उसके बाद से मैं अपने हस्बैंड का साथ देती थी। पहले मैं उनका बात नहीं मानती थी। अब तो बताते-बताते आज मेरी इतनी बहनें हो गई हैं, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में हमारे हस्बैंड टीचर थे और आज वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद जब मैं सुल्तानपुर में आई, तो मेरे हस्बैंड वहाँ हमारे लालता प्रसाद हैं, एक स्टॉकिस्ट हैं। आज वहाँ हमारी बहुत अच्छी टीम चल रही है। मुरादाबाद में बहुत अच्छी टीम चल रही है और आज जौनपुर में भी, सुल्तानपुर में भी। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि सोचिए कि हम एक महिला, आज मैंने रिएक्शन को दिल से नहीं लिया होता, तो आज मैं एक हाउसवाइफ़ बन के रह गई होती। आज मेरा कहीं नाम नहीं होता, मेरा कहीं पहचान नहीं होता। मैं बिस्तर पे होती या कि नहीं होती, अगर मुझे ये गैनोडर्मा नहीं मिला होता, आध्यात्मिक जड़ी-बूटी नहीं मिली होती, तो आज मैं इस दुनिया में होती कि नहीं होती। लेकिन बहुत खुशी मिलती है कि आज मैं भरपूर स्वास्थ्य, आज मैं आपके सामने सोचिए कि 42 साल के होते हुए भी जो स्थिति मेरी 30 साल में थी, 25 साल में थी, आज मैं अंदर का अपना एनर्जी बताऊँ कि जो मैं डेली फ़ील्ड में निकल रही हूँ, जो मैं डेली काम कर रही हूँ,
तो ये कहीं न कहीं मेरे डिएक्शन के प्रोडक्ट का कमाल है कि मैं डेली 3 आरजी 3 जीएल सुबह, 3 आरजी 3 जीएल शाम और स्पारुलिना का कोई गिनती नहीं करती और नॉनजी सुबह हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग पीते हैं और हर प्रोडक्ट को मैं भरपूर खाती हूँ क्योंकि मुझे ऑपरेशन तीनों हुए हैं। मुझे फील्ड में मेरी महिलाओं को अपने लिए नहीं, अपने बहनों के लिए मैं अब काम करती हूँ कि अगर एक-एक बहन मेरी स्टार रूबी, स्टार डायमंड ऐसे बनती जाएँगी, कितना खुशी मिलेगी और एक दिन भी जब बड़ा समूह होगा, तो हम सभी लोग कितने खुशनसीब होंगे। तो इसीलिए मैं लोगों को बताती हूँ, भरपूर प्रोडक्ट खाती हूँ। आज मेरा सेहत का जो राज है कि मैं आपको बताऊँ कि आज 41-42 साल की होते हुए भी मैं 25 साल का अनुभव करती हूँ। अंदर से जो एक एनर्जी फ़ील होती है, क्योंकि डेली फ़ील्ड में निकलना महिला चाहे कितना भी नौकरी करे, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन बच्चों को देखना, खाना बनाना और फैमिली को देखना ये महिला के लिए होता ही होता है। मैं आपको बताऊँ कि आज रिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके मैं अभी जनवरी में मैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बनी हूँ। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊँ कि ये धीरे-धीरे मैं काम करते-करते मैं सुबह काम करके निकलती हूँ, तो पूरा प्रोडक्ट खा करके सुबह खाना बना करके बच्चों को 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं बच्चों को टिफ़िन बना करके और अपने हस्बैंड को खाना दे करके और मेरी टीम के जो भी हमारे यहाँ आते हैं, मैं सबको बहुत ही क्योंकि टीम हमारी हम अपने जो अपने फैमिली हैं, उस फैमिली से बहुत कई गुना हमारी फैमिली अच्छी है। जो हमारी फैमिली है, मैं उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि टीम ही हमारी एक बहुत अच्छे आगे ले जाने के लिए टीम जितना बड़ा हमारा टीम होगा, उतना बड़ा हमारा बिज़नेस और इनकम होगा और टीम का भी होगा। तो मैं अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से ज़्यादा प्यार डिएक्शन से और अपनी टीम से करती हूँ। तो मैं अपनी टीम के साथ निकल जाती हूँ। अभी कल मैं 2 मीटिंग करके आई। जब संडे रहता है तो मैं अपनी हस्बैंड से किसी अगर मुझे कोई गाड़ी चलाने के लिए मिल जाता है तो मैं अलग चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बाइक से कहीं अलग चले जाते हैं और गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं मिलता है तो मैं रिक्शा से, ई-रिक्शा से, बस से मैं डेली अपने बहनों के साथ निकल करके क्योंकि मुझे डिएक्शन का पावर समझ में आ गया है कि डिएक्शन क्या चीज़ है और इसमें हम क्या पा सकते हैं। तो मैं डेली फील्ड में निकलती हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट खाती हूँ कि सुबह मैं खाना बना करके बच्चों को देखना सारा काम मैं एक काम वाली नहीं लगाई हूँ कि क्योंकि मेरा मन नहीं भरता कि कोई काम करेगा तो हम खा नहीं पाएँगे। मैं सारा अपना काम घर का करके निकलती हूँ। हर काम कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हमारे यहाँ कोई करता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे नहीं मैं सारा काम करती हूँ। वो किसकी देन है पावर ऑफ डिएक्शन, डिएक्शन प्रोडक्ट से और मैं खा करके फील्ड में निकलती हूँ। आज मैं आपको बताऊँ कि अभी हमारी टीम में स्कूटी गौरीगंज में निकलने वाली है। हमारी एक बेटा है वो ज्योति बिटिया है, हमारी टीम से स्टार रूबी है, आज स्कूटी लेगी और उन्होंने बताया कि मैम आज आपको आना है। तो अभी मैं मीटिंग देने के बाद 1 बजे के बाद मैं निकल जाऊँगी गौरीगंज। तो सोचिए किसकी देन है, कितनी खुशी मिलती है। आज इतनी खुशी मिल रही है कि आज उस बहन को, उस बेटी को एक स्कूटी आज वो कहीं नौकरी पाती कि नहीं पाती, लेकिन सेहत को पा करके आज स्कूटी भी खरीद रही है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा ऐसे मैं बताती हूँ। तो जितने भाई-बहन हमारे जुड़े हो सभी लोग जानिएगा डिएक्शन को दिल से लीजिएगा, डिएक्शन एक सागर है। आपको इतना मैनेजमेंट देखिए डेली 7 बजे आरबीसी चैनल और आज ये ज़ूम चैनल 12 बजे डेली हम थैंक्स करेंगे सभी मैनेजमेंट को कि 12 बजे डेली हम सभी लोगों को सिखाने के लिए ये चैनल चलाए हैं। ताकि हर बहन नॉलेज लेकर के इस चीज़ को फील्ड में उतार सके। लेकिन जब फील्ड में निकलते हैं ना तो कुछ जितनी हमारी बहनें सुन रही होंगी तो सामने वाला भी इतनी जल्दी से नहीं मानता है, उसके लिए मुझे तैयार करना होता है, तैयार होना पड़ता है। क्योंकि डिएक्शन के प्रोडक्ट से पहले, डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म से पहले इंसान आपसे जुड़ता है। आपको देखता है। तो इसलिए हमारा एक ही कपड़ा हो, हमारा एक ही चप्पल हो, हमारा सब कुछ जैसे हम फ्रंट में किसी के सामने दिखें, तो सामने वाला देखने के बाद ये लगे उसको कि ये वाक़ई में कहीं न कहीं बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। क्योंकि पहला प्रोडक्ट आप सबके सामने आप होते हैं। जब आपसे इंसान जुड़ता है, जब आप होम मीटिंग करते हैं, आप किसी को भी बताते हैं, तो लोगों को पहले आपको देखता है, आपकी भावना को पढ़ता है, आप व्यवहार से बहुत अच्छे रहेंगे और आप किसी के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई से आप स्पारुलीना को जब आप होम मीटिंग करिए,
या कहीं भी आप जाइए, तो स्पारुलिना को खोल करके 10-20 जितना भी आप घर में खाती हैं, वहाँ आप खा करके दिखाइए कि मैं इतना खा रही हूँ, आप भी खाइए। और चाय के पानी को आप पीजिए। आप हर प्रोडक्ट जब वहाँ सामने सबको खाएँगी, पिएँगी और आपको देखेंगे, तो लगेगा कि वाक़ई में ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सामने खा रही हैं और दिखने में भी ठीक-ठाक हैं। हमारा चेहरा चाहे जैसा हो, हमारे शरीर, लेकिन हाँ, डिएक्शन का प्रोडक्ट गारंटी से मैं बता रही हूँ कि जो भी डिएक्शन को 100% यूज़र होगा, आरजीजीएल, स्पारुलिना हर प्रोडक्ट को खाएगा, तो जिस तरीके से हमारा ये गैनोडर्मा चमकता है, उसी तरीके से हर डिएक्शन का व्यक्ति चमकेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं, जो भी इंसान आज प्रोडक्ट को भरपूर खा रहा है, उसका चेहरा चमकता हुआ आ रहा है। मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा झाइयाँ थी कि आपको विश्वास नहीं होगा। और जब मैं शुरुआत की थी, तो इसी साबुन से, यही साबुन मैं लगाती थी और ये मंजन मैं लगाती थी और अपना फेस वॉश हम टिट्टी क्रीम रात में लगा कर सोया करते थे। आज मेरे चेहरे पे एक भी छाई नहीं है, दाग-धब्बा नहीं है, जबकि मेरे चेहरे पे था। तो ये चीज़ अगर आपका रियल है, आप सामने किसी के जाएँगे तो सामने वाला देखेगा कि अभी, क्योंकि मैं जब सामने से जाती हूँ, जो पहले की बहनें हमको देखी हैं, तो बताती हैं कि आपके चेहरे पे इतना छाई थी, आप चश्मा लगाती थी, तो आपके चेहरे पे ब्लैक-ब्लैक दिखता था, आपने क्या यूज़ किया? तो मुझे बताने का मौका मिल जाता है कि मैंने इस गैनोजी साबुन को लगाया है और इसको लगाने के बाद मेरा चेहरा साफ हो गया है, तो आप अगर लगाएँगी तो आपका भी ठीक हो जाएगा। और दाँतों संबंधी समस्या कितनी होती है, क्योंकि जब हम फ्रंट पे आते हैं, किसी से बातें करते हैं, होम मीटिंग करते हैं या हम जा कर के बड़ी मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, तो जब हम बात करते-करते हँसते हैं या मुस्कुराते हैं, तो मेरा पहले दाँत दिखता है। तो इंसान का पहले आप जैसे आप पेस्ट के बारे में किसी को बताते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये पेस्ट बता तो रही हैं, बट इनका दाँत तो साफ ही नहीं है। तो आपका दाँत भी चमकना चाहिए, इसके लिए आपको मंजन 100% लगाना है कि आप मंजन को कुछ देर अपने मुँह में लेकर के छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद आप उसको फिर ब्रश से, अपना इतना अच्छा ब्रश आया है, ब्रश से करिए और ब्रश से करने के बाद आप अपने मुँह को धुल लीजिए। सारा दिन आपको अच्छा महसूस होगा और रात में जब आप सोइए तो इस मंजन को आप अपने मुख में लगा कर के सो जाइए। अगर आपको पायरिया है, आपको दाँतों में दिक्कत है, ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, ऐसी समस्या है, तो ये मंजन सही कर देगा। और आपके पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बनी है, तो थोड़ा-सा मटर के दाने भी आप चाट करके पानी पी लेंगी, तो तुरंत आराम देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रंट में जब आपका दाँत दिखता है, तो दाँत आपका चमकीला होता है, क्योंकि ये मंजन हमारा चमकीला बनाता है, जिसमें हमारी ये जड़ी-बूटियों का राजा पड़ा हुआ है। तो हमको ये देखना है कि होम मीटिंग करते समय और ऐसी मीटिंग करते समय हमें अपने आप को मेंटेन करना है। हमें आपको बहुत अच्छा बनना है। और दूसरी चीज़, कुछ सावधानी हमको और करना है कि जैसे हमारा ये नहीं होना चाहिए कि अपने फ़ायदे के लिए अपने कायदे को बिगाड़ दें। अपना कहीं भी आप जाइए, किसी से झूठ मत बोलिए। जो जो आपको अनुभव हुआ है, जैसे हमने इस प्रोडक्ट को खाया है, मैंने इस नोनजी जूस को हमने खूब पिया है, स्पारुलिना को खूब खाया है, आरजीजीएल जब भी मैं लेती हूँ, बड़ा-बड़ा लेती हूँ, आप आएँगे तो हमारे पूरे अलमारी में मेरा पूरा प्रोडक्ट सजा हुआ है, जिसमें आरजीजीएल हमेशा बड़ा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये चीज़ हमारा जब होता है कि हम इसको जब हम खाते हैं, तो जो एक हमारी एज होती है, जैसे आज हमारी एज अगर 41 या 42 साल की है, तो जो मुझे देखने के बाद लगता है कि अरे इतने बच्चे, क्योंकि सामने से लोग कहते हैं कि बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई, आप लगती नहीं हैं। और बच्चियों के सामने अगर खड़ी होती हैं, तो लगता है कि इनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो ये हर किसी के साथ होगा। इसके लिए हमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को खाना है। नहीं तो हम सबके सामने प्रोडक्ट नहीं खाएँगे और पैसा कमाने के लिए हम फील्ड में जाएँगे, जाने के बाद जब व्यक्ति देखेगा ये तो खुदा ही एकदम मरेड़ी सी लग रही हैं, चेहरा नहीं सही है, शरीर नहीं सही है, तो ये कौन-सा डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रही हैं। तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट को भरपूर खाना है और दूसरी चीज़, खाने के बाद मुझे हर प्रोडक्ट का नॉलेज ले लेना है और डिएक्शन का सिस्टम जान जाना है। क्योंकि जब हम जाते हैं मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ ऐसी-ऐसी महिलाएँ आती हैं, पढ़ी-लिखी भी मिलती हैं, बिना पढ़ी भी लिखी मिलती हैं, जी, बिना पढ़ी भी मिलती हैं और कुछ ज़्यादा अगर पढ़ी-लिखी रहती हैं, तो वहाँ से सवाल करती हैं। वहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा करती हैं
कि आप किस कंपनी से हैं, क्योंकि इतनी कंपनी आ चुकी हैं जिन्होंने इतना गुमराह लोगों को कर दिया है, जल्दी किसी को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आपको इतना मजबूत बन जाना है और इतनी जानकारी ले लेना है कि आप कहीं भी किसी से बात करिए तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपकी बातें निकलेगी कि चाहे कोई डॉक्टर होगा, चाहे इंजीनियर होगा, आप बहुत ही खुले दिल से कह सकती हैं कि आप जिस फील्ड के डॉक्टर होंगे, जिस फील्ड के मास्टर होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन रिएक्शन के फील्ड के मास्टर मैं हूँ। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आप हमारी बातों को सुनिए। क्योंकि मुझे ये भी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। अभी कल हमने गई थी, बहुत बड़ी समूह की मीटिंग थी, बहुत महिलाएँ थी, तो जैसे देखने के बाद उनको अनकम्फर्टेबल लग रहा था कि ये लोग आ गईं, तो हम लोग अपना काम करें, क्योंकि वो 2 पैसे के लिए, वो समूह जो चला रही हैं, उनके माइंड में सेट हो गया है कि मेरा बहुत अच्छा काम है, और कुछ लोग उनको बहुत मैम कह देते हैं, तो ये लगता है कि कहीं न कहीं मैं बहुत अच्छे काम में हूँ। क्योंकि उनको रिएक्शन का पावर, रिएक्शन का सिस्टम नहीं पता है, तो हँसी भी आती है थोड़ा, कोई बात नहीं, चलिए अभी नहीं समझ रही हैं, लेकिन अभी रिएक्शन का जब पूरी खूबी हम बताने लगेंगे तो इनको समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने उस फील्ड में देखा और हमने उनसे बातें की, क्योंकि अगर मैं ये सोचती कि ये मेरा मज़ाक उड़ा रही हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने रिएक्शन को करते-करते ये समझ लिया है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और कैसा व्यक्ति है, या हमारे विषय में क्या सोच रहा है। क्योंकि ये अगर क्षमता कोई दिया है तो डिएक्शन ने दिया है, ये पहचान कराने का। तो हमने उनसे कहा कि हमको लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा है कि आप काम करिए और हमारी अभी दूसरी मीटिंग है, हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मीटिंग करिए, मैं आपकी बातों को, जब मैं इसकी पावर को बताने लगी और सारी बात को बताने लगी, तो आपको मैं बताऊँ कि अपना काम समूह का वो भूल गईं। और भूलने के बाद उन्होंने कहा कि मैम अपना नंबर दीजिएगा, ये तो बहुत ही अच्छा है कि जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी का जो पैसिव इनकम आप बता रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपके साथ मैं जुड़ूँगी और मैं काम भी करूँगी, लेकिन आपका नंबर, लेकिन हमने वहाँ थोड़ा-सा हमने ये कह के आया कि मैं अपना नंबर आपको नहीं दूँगी। जिसके माध्यम से आप मीटिंग कराई हैं, उनसे हमारा नंबर ले लीजिएगा। क्योंकि वहाँ मुझे दिखाना है ना कि अपने रिएक्शन को छोटा नहीं दिखाना है। अपने रिएक्शन को बड़ा दिखाना है, क्योंकि आज हमारा प्लेटफ़ॉर्म इतना अच्छा है, हम वहाँ से छोटा करके आएँगे, तो लोग इसका कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। तो वहाँ से हमने आ गई, अब देखिए कि आज एक हमारे स्कूल की टीचर थी, रिएक्शन का प्रोडक्ट उसी मीटिंग में, रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रही थी, स्पारुलिना को, आरजीजीएल को, लेकिन इसके बारे में जिसके द्वारा वो ली थी बात समझी, लेकिन फिर फ़ोन करना बंद कर दी। तो कल ही देखिए ये हमारा चमत्कारी जड़ी-बूटी है। ये वो चीज़ को कैसे देखिए आध्यात्मिक है ना, कि ये स्पारुलिना को वो कल ही फेंकने जा रही थी। लेकिन कल की मीटिंग जब सुनी, सुनने के बाद अभी आज हमारी मीटिंग होने से पहले उनका फ़ोन आया कि भाभी, आपने जो स्पारुलिना के बारे में बताई, जो आरजीजीएल के बारे में बताई, कॉफ़ी के बारे में, आज मैं इसको फेंकने जा रही थी और बहुत अच्छा हुआ कि आपने आ गईं। अब मैं इसको खाऊँगी, कितना खाऊँ? हमने कहा कि 5 सुबह 5 शाम खाइए, आरजीजीएल 2 सुबह 2 शाम खाइए, नोनी जूस पीजिए। आपको जो वीकनेस लग रहा है, वीकनेस नहीं लगेगा। और मैं अपना लिंक भेज रही हूँ, आप टीचर हैं, स्कूल में आप होंगी, भाभी आप मेरी मीटिंग को सुनिएगा और आप इसमें आइए। आप जैसे मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं, पूरे महीने में तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन मेरी हर 10 तारीख को तनख्वाह आ जाती है, मेरा बोनस आ जाता है, मेरा पैसा नहीं खत्म होता है, तब उसके पहले ही आ जाता है। और आपका भी वही हाल है, और रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, तो डिडक्शन आपको पेंशन के रूप में बहुत कुछ दे सकता है। आप मीटिंग को सुनिए और डिडक्शन में काम करिए। तो वो भी बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही आज मैं आपको बताऊँ कि ऐसे लोगों को बताती हूँ, मेरी अब काफ़ी हमारी महिलाएँ हो गई हैं, जिसमें हमारी स्टार, रूबी, डायमंड भी हुई हैं और हमारे भाई लोग भी हैं। तो इतनी खुशी मिलती है कि आज लोगों को बताने में कि आज अगर मैं रिएक्शन में अपने हस्बैंड की बात को मान करके रिएक्शन के सिस्टम को नहीं समझी होती, रिएक्शन के पावर को नहीं समझी होती, तो शायद मैं आज हाउस वाइफ बन के रह गई होती। आज मैं जो बोलने की काबिल हुई हूँ, मैं आपको बताऊँ कि रिएक्शन में एक दिन में कोई सफल नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। जब मैं रिएक्शन में आई और आने के बाद जब मुझे माइक पकड़ाया गया, तो मेरी शरीर पूरा थरथरा रही थी।
पूरे शरीर में जैसे जलन सी होने लगी, पूरा जैसे लगा कि अब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। मैं थैंक्स करूँगी फिर से अपने फाउंडर दातु डॉक्टर लिम सियोजिन सर के लिए कि आज हम बहनों के लिए, हम महिलाओं के लिए इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म दिए कि जो खरीदारी हम मार्केट से कर ही रहे थे, लेकिन उस खरीदारी से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। दादा ने चाय पीते मर गए, साबुन लगाते मर गए, मंजन लगाते मर गए, कभी 1 पैसा नहीं मिला, कभी कोई दुकानदार ने कहा कि आपको एक हम पेस्ट ही फ्री देते हैं, एक पार्ले जी बिस्किट ही फ्री देते हैं क्योंकि आप मेरे पुराने कंज्यूमर हैं। लेकिन कभी कोई नहीं किया, लेकिन आज डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जो बीमारी ठीक होने के बाद प्रोडक्ट भी फ्री हो रहा है और पैसा भी आ रहा है। तो हमने इस चीज़ को जान करके आज पूरा अपने फ़ील्ड में निकल करके जो काम कर रही हूँ, इतनी खुशी मिलती है कि आज काम का क्या करना है, बात करना है, अपना अनुभव बताना है और क्या करना है? कुछ भी नहीं, झूठ नहीं बोलना है। जो आपने खाया-पिया, वही लोगों को बताते जाइए। सिस्टम को सिखाते जाइए कि कैसे आप 1000 पीवी करेंगी, कैसे आप 3000 पीवी करेंगी। अब तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर का आ गया है 5000 पीवी का। रफ़ीक सर हमारे बताते हैं कि अगर 1000 पीवी आप करती हैं तो आप अकेले कंज्यूमर हैं। 3000 करती हैं तो पूरे पूरे फैमिली हैं और 5000 करती हैं तो समझिए आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी आप लोगों को कुछ-कुछ बताती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि मैं हर महीने अपना 5000 पीवी भी करती हूँ और कोई भी आज डिएक्शन में कोई भी ऑफ़र आता है, मैं उससे चूकती नहीं हूँ। मैं उस ऑफ़र को लेती हूँ। फेस ऑफ रिएक्शन आया मैंने लिया। मलेशिया फाइट के लिए आया मलेशिया फाइट मैंने भी किया और मेरे टीम में एक लालता सर और दूसरे शिवशंकर भैया उन्होंने भी फाइट किया। आज हमने फिर देखिए सिद्दीपीठ का आया। सिद्दीपीठ में हम भी फाइट किए, संदीप सर भी हमारे टीम में अमेठी से हैं, वो भी फाइट किए, लालता सर किए। तो सोचिए कि ये क्या है? ये हमने रिएक्शन को 100% दिल से लिया है कि अगर हमारी कंपनी रियल है, हमारा प्रोडक्ट रियल है, हमारा प्लान प्लान रियल है, तो हम क्यों ना डिएक्शन को दिल से करें। तो रियल बात हम सभी लोग कर रहे हैं और आज हमारी टीम में ऐसी बहनें हैं, एक दिन कोई नहीं सुनता था। एक दिन देखिए लाइन लग गई है, लोग केतल लिए हैं, लोग स्पारुलिना कितना जीते हुए हैं, आज कितना ऑफर लोगों ने जीता है, कितनी खुशी मिलती है। कल जाकर के हम जब मीटिंग कर रहे थे तो उनको केतल दिखाए और 4,000 स्पारुलिना उन्होंने पाया। कितनी खुशी, कितना अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज डिएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म को हमने समझ करके मैं आपको अपनी कहानी बताई और डिएक्शन को मैं कैसे कर रही हूँ, ये भी मैं बता रही हूँ कि फील्ड में निकल करके लोगों को और साबुन को खोल देना है। मैं आपको बताऊँ कि जब होम मीटिंग करिए, साबुन को खोल करके अपने चेहरे पे आप लगाइए, जितना अपने चेहरे पे लगाएँगी क्योंकि सामने वाला मैं तो ये बताती हूँ कि मेरा जो अनुभव है कि अगर सामने किसी को साबुन खोल करके लगाने की बात करते हैं, तो लोगों को होता है कि मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, मैं चेहरे पे साबुन लगाई हूँ और क्रीम लगाई हूँ, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। तो उनका चेहरा मत खराब करिए, अपना ही चेहरा आप खराब करिए। क्योंकि डिएक्शन के साबुन का पावर आप समझ रही हैं, तो इसको अपने चेहरे पे आप लगाएँगी तो आपके चेहरे में चा शाइनिंग आएगी, आपका चेहरा भी चमकेगा और आपको देख कर के वो भी लगाएँगी। पेस्ट को खोल दीजिए, पेस्ट को खोल करके दाँतों में आप लगाइए और लोगों को बताइए। ये सब करेंगी तो आपके साथ टीम आएगी और जहाँ तक सच्चाई, ईमानदारी ज़रूर करिएगा क्योंकि ताकि अगर इंसान का विश्वास कभी टूट जाता है तो फिर विश्वास किसी का बनता नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊँ कि काम करते-करते एक बीमार महिला डिएक्शन से क्या पाया? डिएक्शन से भरपूर स्वास्थ्य पाया और दूसरी चीज़ डिएक्शन ने मेरी पूरी फैमिली को कोई भी फैमिली मेरा कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता है, ये मेरा पैसा बचता है। डिएक्शन में आने के बाद मैंने देखा कि अब तो मुझे एक कार की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ कि आज एक महिला भले भले पैसा था, हमारे ससुर जी भी पैसा कमा रहे थे, ददिया ससुर भी कमा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी। मुझे पैसे की कमी कमी की मतलब ये है कि ज़रूरतें पूरा हो रही थी, चाहते नहीं पूरा हो रही थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड से अभी कार लेते कि नहीं लेते, वो खुशी मुझे नहीं मिलती। लेकिन मैं फिर से थैंक्स करूँगी ऐसे सिस्टम को, आज हमको ये कार अभी मैं आपको बताऊँ कि 2 साल पहले मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मैं फील्ड में काम करती हूँ और जहाँ भी जाती हूँ मुझे एक कार की ज़रूरत ज़रूर है। मैं एक कार को लूँगी और मैंने शिक्षक दिवस मेरे हस्बैंड शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस को 5 सितंबर शिक्षक दिवस था और स्कूल गए हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आज ही मेरी कार आनी चाहिए क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और आपको मैं आज गिफ्ट करूँगी। तो ये कहे कि चलो ले थोड़ा-सा इनको लगा कि मैं फिर से ले लूँगा, कल ले लूँगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं,
मैं 5 सितंबर को अपने हस्बैंड को लेकर के मैं बीएचएल नंबर 1 पे जा करके एक हुंडई की कार उनको गिफ्ट किया। कितनी खुशी मिली, मुझे इतनी खुशी मिली मैं आपको बताऊँ कि खुशी के आँसू भी आए क्योंकि मेरे बच्चे जब मेरा छोटा बाबू था क्योंकि वो डिएक्सन का प्रोडक्ट खाने के बाद पैदा हुआ है, इतना एक्टिव है, इतना तेज़ है कि अब मैं आपको बताऊँ कि कभी भी उसको लॉकडाउन के पहले स्कूल बंद हो स्कूल नहीं गया था। मैं उसका एडमिशन कराई नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट वो फर्स्ट में गया और हमेशा फर्स्ट आता है प्रोडक्ट खाने के बाद। वो मेरा बेटा जब गाड़ी में बैठा तो कह रहा था कि मम्मी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मम्मी-पापा को गिफ्ट किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कार मेरी है। तो इतनी इतनी खुशी मिली कि क्या बताऊँ खुशी के आँसू भी आ रहे थे और जब मैं उस कार को लेकर अपने ससुराल पहुँची, तो मेरी मेरी सासू माँ रोने लगी और मैंने कहा कि क्यों मम्मी क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कुछ बोली नहीं, कुछ देर बाद उनको लगा कि बेटा मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक ऐसी अच्छी बहू निकल के आओगी कि जो मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ करके बेरोज़गार महिला हो गई हो, लेकिन आज तुमने एक कार खरीदा है, ये मुझे बहुत खुशी मिली है। हम कहे अभी तो छोटा सपना है। मैं आपको बताऊँ कार से पहले जो एक सपना महिलाओं का होता है, कार से पहले मैंने एक छोटा-छोटा सपना लिख कर के रखा था कि जैसे मेरा एक सुंदर-सा बेड हो, मेरा एक सुंदर-सी अलमारी हो, मेरा एक सुंदर-सा फ्रिज हो, मेरी सुंदर-सी वॉशिंग मशीन हो, कि जो एक महिलाओं का सपना होता है। मैंने छोटा-छोटा सपना को बनाया और बनाने के बाद एक-एक चीज़ को मैंने खरीदा। आज जितने भी सामान हमारे घर में हैं मैं अपने हस्बैंड के टीचर की नौकरी से या उनकी तनख्वाह से नहीं ली हूँ, मैं सारा डिडक्शन के पैसे से ली हूँ। सोचिए इतनी खुशी मिलती है कि एक बीमार महिला कभी ये कर सकती थी। फिर से मैं थैंक्स करूँगी अपने डिडक्शन प्लेटफ़ॉर्म को कि आज डिडक्शन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होता, उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को बार-बार नमन करूँगी कि आज मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ को दिखाया नहीं होता, बताया नहीं होता, सिखाया नहीं होते, तो आज मैं इसको मानती नहीं। आज मैंने छोटा-छोटा सपना पूरा करने के बाद मैंने कार को भी खरीदा और अभी मैं आपको बताऊँ कि डिडक्शन के पावर से मैंने जो एक होता है ना कि मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एक ज़मीन की भी ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपना एक सुंदर-सा बंगला भी डिडक्शन के नाम से बनाना है और उसमें अपना एक बढ़िया से एक स्टॉक पॉइंट भी और एक मीटिंग हॉल भी बनाना है, ये भी मुझे करना है, तो मैंने एक सुंदर-सी ज़मीन भी खरीदी। लेकिन ज़मीन से पहले मैंने आपको बताऊँ कि डिडक्शन का मैंने जो भी अपना एक हमारा घर जो है हमारे ससुराल में सभी लोगों का एक में जो मकान था एक में बना हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि मैं डिडक्शन का यहाँ लोगो लगाऊँगी और डिडक्शन का नाम लिखूँगी कि डिडक्शन के पैसे से मेरा एक सुंदर-सा घर बना है कि जो मेरे सास-ससुर जब वहाँ देखेंगे और देखने के बाद ये देखेंगे कि ये कितनी खुशी है कि मेरी बहू मेरा बेटा बनवाया है और किससे बनवाया है कि डिडक्शन के पैसे से। मैं आपको बताऊँ कि मेरा मकान भी बन गया है, पूरा कंप्लीट मतलब वेल मेंटेन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जितना है रहने लायक हो गया है। अभी हम कलर उसका नहीं करवाए हैं, उसका हम अभी उसका करवाना बाकी है, वो भी हम करवाएँगे क्योंकि मैंने पहले अपने घर को देखा कि अगर मेरे ससुराल में बन जाएगा, तब मैं सुल्तानपुर में बनवाऊँगी ताकि मेरे सास-ससुर को वो खुशी मिली कि मेरी बहू ने मेरे लिए बनवा करके तब अपना घर बनवाई है। हालाँकि वो भी मेरे सास-ससुर का होगा, लेकिन डिएक्शन के नाम के लिए मैंने देखा कि तब मैंने ज़मीन भी लिया, गाँव का भी बनवाया। आज इतनी खुशी होती है कि आज देखिए कि डिडक्शन के पैसे से मुझे सोचना नहीं पड़ता है, कोई भी मैं ये घमंड से नहीं बोल रही हूँ, आप सभी लोग जानिएगा, मैं डिडक्शन की पावर को बता रही हूँ, कि डिडक्शन आपको क्या दे सकता है, डिडक्शन के से आप क्या ले सकते हैं। तो आज हमने जो भी मुझे लेने का मन होता है, मैं तुरंत जा कर के एक जो सर ने बताया कि हस्बैंड के सामने हाथ नहीं फैलाती, तो आज हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है जो भी लेने का मन करता है मैं जाके ले लेती हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, जहाँ भी रहें भगवान उनको बनाए रखें क्योंकि वो कभी ने मुझे नकारा नहीं, कभी भी कोई भी चीज़ आज जब रिएक्शन नहीं मिला था तो भी मुझे कुछ नहीं मना किए कि तुमको मैं नहीं अगर मैं 1000 माँगती थी तो मुझे 2000 देते थे। लेकिन हम दोनों पति-पत्नी मिल कर के बहुत प्रेम से डिएक्शन को कर रहे हैं और आज जो मेरी चाहत पूरा हो रही है, अभी और इतना आगे हम अपने डिएक्शन को लेके जाएँगे कि जैसे मेरी एक चाहत पूरा हो रही है, ऐसे हमारी टीम में हर महिलाओं की चाहतें पूरा होंगी, तब मुझे खुशी होगी। मेरी खुशी मेरे से ही नहीं है, मेरी खुशी मेरे टीम से है। मेरी एक-एक बहन निकल के आएँगी कि आज आपके माध्यम से आज हमारा ये कार हुआ, आज मेरा ये घर हुआ, आज मेरा ये सामान हुआ, तो मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे बताए हुए रास्ते पे चल कर के मेरी बहनें कितना आगे जा रही हैं।
क्योंकि इंसान पैसा बहुत कमा लेता है पर दुआ नहीं कमा पाता। तो ये हमारा डीएक्शन दुआओं के लिए आया हुआ है। तो जितने भी हमारे भाई-बहन आज सुन रहे हैं, सभी लोग जानिएगा कि डीएक्शन वो सागर है, आप लेना कितना चाहते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी को खोदने के बाद पता चलता है कि यहाँ पानी श्योर मिलेगा, उसी तरीके से डीएक्शन की गहराई को आप अपने खुली हुई आँखों से देख लीजिए, आपको डीएक्शन वो देगा जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं है। आज मुझे वही दिखता है। मेरे बच्चे अकेले रहते हैं और स्कूल से मेरा छोटा बाबू है अभी 12:40 पे, लेकिन अभी किसी के साथ आता होगा, क्योंकि ये दुआ मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ वो दुआ दे रहा है, तो मेरा बच्चा कहीं भी किसी के साथ आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज मेरा बच्चा फिर देखिए मैं चली जाऊँगी, फिर ट्यूशन भी जाएगा, मैं नहीं रहूँगी, अकेले जाएगा। 8 साल का बच्चा है और मेरी दोनों बेटियाँ भी पेपर देने जा रही हैं, 5:30 बजे आएँगी। मैं गौरीगंज चली जाऊँगी। किसकी बदौलत? ये दुआओं की। और क्योंकि हम जो कर रहे हैं, मेरा बच्चा वही देख रहा है। आज पूरा यही माहौल डीएक्शन का ही बन गया है। बच्चा का चोट लग जाता है तो क्या करता है, पेस्ट लगा लेता है। पेट में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, स्प्राइन निकाल के खा लेता है, कोकोजी खा लेता है, लेमन जी खा लेता है। ये क्या होता है कि ये कल्चर हम सभी लोग डीएक्शन के फैमिली के लोगों के बच्चों में भी आ जाता है। तो आज मुझे ये रिएक्शन में मैं इतना खुश इसलिए होती हूँ कि सोचिए कि आज अगर मैं रिएक्शन को कर रही हूँ, मैं अब ये खुशी मुझे मिलती है कि मैंने टीचर नहीं बनी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि भगवान जैसे जिस तरीके से हम फसल को आज बोते हैं, तुरंत तैयार नहीं होता है, उसी तरीके से हमारा रिएक्शन आज हम कर रहे हैं, तत्काल पैसा नहीं लेकिन ज़रूर मिलता है। तो आज हम उ उसी तरीके से मैंने आज रिएक्शन में कि आज मैं इस मेहनत को कर रही हूँ, जितना चाहे धूप लगे, चाहे धूल लगे, चाहे जो भी हो, जितना भी हम काम सह लेंगे, आज मैं ये तकलीफ़ें झेल लेंगे, तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी कभी तकलीफ़ नहीं झेलेगी और मुझे मरने के बाद भी अगर बत्ती जलाएगी, मुझे याद करेगी कि मेरे मम्मी-पापा ने मेरे लिए क्या करके गया था। तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम सभी लोगों को मिला है, हम सभी लोग जाने-अनजाने में कहीं न कहीं किसी का प्रचार करते ही करते हैं। साड़ी लाते हैं, तो हम लोगों का स्वभाव होता है कि बहन उस दुकान से साड़ी लाए हैं, बहुत अच्छी साड़ी है, आप भी ले लीजिएगा। सूट लाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ तो अपनी रियल बात बताना है कि ये स्पारुलिना खाने के बाद खून बहुत अच्छा बनता है। आपको कमज़ोरी नहीं लगती है, आपको बहुत अच्छा आयरन मिलता है, विटामिन मिलता है। आपको क्या एक विटामिन बी 12 इसमें होता है जिसमें आज महिलाओं में नपुंसकता पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाँझपन आ रहा है। जो विटामिन बी 12 की कमी होती है, जो शाकाहार होते हैं, उनको नहीं मिलता है। यही बताना है कि स्पारुलिना आप खाइए, विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। आपको कभी जो आज समस्या आ रही है कि शादी के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो स्पारुलिना खाने के बाद आज बच्चे हो रहे हैं, तो लोग बताते हैं कि स्पारुलिना डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से बच्चा भी होता है। तो ये देखिए जो कमी आपके बॉडी में होती है, हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट पूरा कर देता है। तो ये सोचिए कि हम लोग कौन-सा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भाई-बहन कभी भी डरिएगा नहीं कि हम किसी को बता रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है। कहीं न कहीं आज मैं बहुत ईमानदारी से क्योंकि सब भाई-बहन में सबसे छोटी थी, नानी के घर रहती थी, पूरा काम करना पड़ता था। मैं ईमानदारी से पढ़ाई की थी, इसीलिए मुझे नौकरी नहीं मिली। भगवान ने मुझे तथास्तु बोला कि मैं तुमको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और आज वही मेरे साथ हुआ। तो जितने भाई-बहन के साथ ये समस्या आती होगी कि हम बता रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है, तो हो सकता है भगवान ऊपर से आपको देख रहा होगा कि ये महिला इस प्लेटफ़ॉर्म पर टिकेगी कि नहीं टिकेगी। टिक करके देखिए, ये आपका कैसे एक दिन आप बता रहे कोई नहीं मान रहा है, एक दिन आप बताओगी, 10 को बताओगी, दसों मानेंगे, आज वही हो रहा है। 2025 तक देखिएगा ठेल-ठेल करके रिएक्शन में आपको अमीर बना देंगे लोग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो आज ताकत है, तो आज बिना पढ़े लोग जॉइन हो जा रहे हैं। कल पढ़ कर के डिग्री लेने के बाद लोग जॉइन होंगे, पैसा भी लगेगा, इसलिए जितने भाई-बहन हमारे जुड़े हुए हैं, जितने सुन रहे हैं, सभी लोग बाँट दीजिए, हर घर में पहुँचा दीजिए, हेल्थ कार्ड बनवा दीजिए, ज़िंदगी बदल दीजिए, दुआ मिलेगा, दुआओं का पैसा मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका बच्चा खुश रहेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खुश रहेगी, पैसा आता रहेगा, इस दुनिया में रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी पैसा आता रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊँ कि आज मैं इसमें मिलीनियर भी हूँ। हस्बैंड का पैसा
उतना नहीं है, उनसे ज़्यादा मेरा पैसा आता है। मेरा ये घमंड नहीं है, मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है, मुझे फ़क्र होता है कि आज डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म को मेरे हस्बैंड ने बताया और बताने के बाद मैंने इनको दिल से लिया और दिल से लेने के बाद आज देखिए इतने जगहों पे टीम है, आज घंटों 2 घंटों बात करने के लिए पावर दिया तो डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म ने दिया, सेहत दिया तो डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म ने दिया, टीम दिया तो डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म ने दिया। और क्या चाहिए हमें आपको? बात करना है, बात करना है, बात करना है। बात तो करते ही करते हैं। 2 पुरुष स्टेशन पे बैठ जाए, ट्रेन से आए तो पुरुष नहीं बात करता है, मुँह बंद करके चले आता है। लेकिन महिलाएँ बैठती हैं, तो दिल्ली से चल कर के सुल्तानपुर आते-आते मायका ससुराल सब पूछ लेती हैं। तो इसीलिए मुझे अपना विज़िटिंग कार्ड बाँट देना है, कहीं भी जाएँ, अपना दे दीजिए, घर पे फ़ॉलो अप करिए, प्रोडक्ट बताइए। कोई लेता है सही, नहीं लेता है तो जाता क्या है? कुछ नहीं जाता है। अगर चला जाता है, तो आपकी टीम सोचिए एक इंसान कहाँ तक पहुँचा देता है, आप जान नहीं पाएँगे। तो नेटवर्क का इतना अच्छा पावर है, जिसमें हमारा डीएक्शन नंबर 1 है। तो आज सभी लोगों के बीच में सुमन यादव अपनी बातों को रखने के लिए मुझे भी हमारे जो भी सर लोग हैं, मुझे मौका दिए हैं। मैं बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से उनको थैंक्स करूँगी और आज जो भी मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो जो ज़रूर आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। जो मेरी बातें खराब लगी हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसी के साथ सुमन यादव अपनी बारी को विराम देती हूँ। डीएक्शन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका जो सेशन रहा बहुत ही पावरफुल सेशन रहा, इसलिए अब उसका साबित ऐसे कर सकते हैं कि जो आपका जो 300 जो क्रॉस किया था पार्टिसिपेंट, घटा नहीं है, वो एज इट इज वैसे ही रहा। नहीं तो लास्ट आते आते पार्टिसिपेंट घटने लग जाता है। तो इतना अच्छा पावरफुल आप अटैच थे सभी से, पार्टिसिपेंट से, कोई हटा नहीं है, कोई लीव नहीं किया है मीटिंग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको करना चाहेंगे अपनी तरफ से। और मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो जुड़े हुए हैं, डीएक्शन में सफल होना है ना, तो डीएक्शन का 2 पावर को आपको जरूर समझना पड़ेगा। एक तो डीएक्शन के प्रोडक्ट का पावर और डीएक्शन के सिस्टम का पावर। दोनों में से कोई भी एक पावर जिस दिन आप समझ लेंगे, तो मैडम के तरह ऐसे ही आप भी सफलता का जो जर्नी है, आप इस जूम मीटिंग पे आप जरूर आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए।